प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने पठित गद्यांश का अभ्यास करें। तो पठित गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से ही आता है, आपको पहले ही पता है। तो आज हम एक पठित गद्यांश लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो पहले गद्यांश को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले पठित गद्यांश। तो मैं पहले गद्यांश लिखूंगा और उसके बाद आप उसे हल करेंगे। ये हमारा पहला पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो शुरुआत करते हैं गद्यांश से, और ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अब शुरुआत अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आई। और बिना पूछे उड़कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर फिर जैसे आई थी
वैसे ही चलेगी, वैसे ही चली भी गई, चली भी गए। पर 2 दिन बाद अल्पविराम है, पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि बैठक की छत, बैठक की छत में लगे, पंखे के गोले, पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा दिया है, बिछावन बिछा दिया है, लिया है, और सामान भी ले आई, और सामान भी ले आई है, ले आई हैं। मजे से बैठे दोनों, मजे से बैठी दोनों गाना गा रहे हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया था, घर पसंद आ गया था, पूर्ण। तो ये हमारा, हम कहेंगे, गद्यांश है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पर हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ पंक्तियां दी गई हैं हमारे खुलते पंख पाठ्य पुस्तक से। तो पहले आपको गद्यांश को कम से कम
2 बार पढ़ना है। भले आपने इसे पढ़ रखा है, क्योंकि जो उत्तर है इन्हीं वाक्यों से आपको ढूंढना है या मिलेगा। तो अगर मैं पढ़ देता हूं, अब एक दिन 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। और 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया और सामान भी ले आई। मजे से बैठी दोनों गाना गा रही थी। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया। तो ये था हमारा गद्यांश, पठित गद्यांश। तो एक बार हम फिर दूसरी बार में पढ़ते हैं। आपको पता ही चल गया होगा कि किस पाठ से आया है, क्योंकि आपने तो पाठ पढ़ रखा है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है। मजे से बैठी दोनों गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया था। तो ये है हमारा पठित गद्यांश। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो गद्यांश आपने लिख भी लिया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गौरैयों को घर पसंद आ गया था। पसंद क्यों आ गया था? गौरैया को घर पसंद क्यों आ गया था? उसमें बताया गया है कि गौरैया को पसंद घर क्यों आ गया था। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने अपना घोंसला बना लिया था और वे खुशी से गा रही थी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, गौरैया को घर पसंद आ गया था। क्यों? कारण हमें बताना था, क्योंकि उन्होंने अपना घर भी, अपना घोंसला भी बना लिया था और वे खुश थी, खुशी से गा रही थी। इस कारण हम कहेंगे कि गौरैया को घर पसंद आ गया। गौरैया को घर पसंद आ गया था। पसंद आ गया था क्योंकि उन्होंने अपना घर अपना घर
पंखे के गोले में, पंखे के गोले में बना लिया था, बना लिया था तथा वे मजे से गाना गा रहे हैं, तथा वे खुशी से या मजे से, दोनों है, खुशी से गीत गा रहे हैं, गीत गा रही थी। तो हमें अपने शब्दों में लिखना होता है। जैसे इस प्रश्न में आपने ध्यान दिया होगा कि हमें अपने शब्दों में उत्तर लिखना होता है, ना कि जो गद्यांश है उसकी कुछ पंक्तियां उतार देना, ये सही नहीं है। दूसरा है यह गद्यांश ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस पाठ से लिखा है। क्या आप पहचानते हैं यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो कुछ बच्चे पाठ संख्या देने लगते हैं, हमें पाठ का नाम बताना होता है। तो हम लिखेंगे पाठ संख्या नहीं, पाठ का नाम। यह गद्यांश दो गौरैया पाठ से लिया गया है। दो गौरैया पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। तो यहां पे पाठ का नाम बताना है। अगर गद्यांश किस पाठ से लिया गया तो पाठ की संख्या जरूरी नहीं है, आपको पाठ का नाम बताना है। पाठ का नाम क्या था? दो गौरैया, वह बता रहे ना कि पाठ संख्या। कोई बच्चों पाठ संख्या है लिखते हैं पाठ संख्या 10 से लिया गया था, ऐसा नहीं। पाठ का आपको नाम लिखाना है, नाम लिखना है, ना कि पाठ संख्या लिखना है। तो अब हम तीसरा प्रश्न है, मैं मिटा देता हूं। हमारा तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखें। एक वचन रूप लिखें। पहला है पंखे। व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा है हमारा गोले। ये बहुवचन रूप है, हमें इसे एक वचन रूप लिखना। एक और हमारा चौथा है
विलोम शब्द लिखें, विलोम शब्द लिखें। पहला है बाद, ख है बैठी। तो हम इनके पहला है एक वचन रूप लिखना है हमें। पंखे का होगा पंखा, पंखे बहुवचन है, पंखा एक वचन है। गोले का गोला, पंखा गोला विलोम है बाद का पहले, बाद का विलोम होता है पहले। बैठी का उठी, बैठी उठी। तो इसी तरह आएगा। ये तो हमारा कभी कभी काव्यांश भी आ जाता है, गद्यांश के स्थान पर काव्यांश भी आ जाता है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर पठित काव्यांश आ गया मतलब कविता आ गई, तब हम कैसे करेंगे उसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। कभी कभी काव्यांश भी आ जाता है, जैसे काव्यांश, काव्यांश मतलब कविता का अंश या कविता का भाग। तो कविता की कुछ पंक्तियां दी जा सकती हैं और हमने ये पठित ही कविता होगी क्योंकि अगर हमारे पाठ से आएगी। जैसे मैं अभी इसका उदाहरण दे रहा हूं। बहुत दिनों से, बहुत दिनों से सोच रहा था, सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊं, थोड़ी धरती पाऊं, थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में, उस धरती में उस धरती में बाग बगीचा, बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल, खिले फूल फल, खिले फूल फल, चिड़िया बोले, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू ढोले, प्यारी खुशबू, प्यारी खुशबू डोले,
तो जैसे कुछ पंक्तियां दे दी गई हैं, अब हम इस पे आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। ये कविता आपने पढ़ी रखी है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल, चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। तो ये कुछ पंक्तियां थी। अब इस पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है, कवि का नाम भी पूछा जा सकता है या कविता का नाम भी पूछा जा सकता है। तो हम जैसे पहला प्रश्न हो गया, इस कविता का नाम लिखें। तो आपको अपने कविता का नाम तो याद होगा, थोड़ी धरती पाऊं। इस कविता का नाम थोड़ी धरती पाऊं। क्या है? थोड़ी धरती पाऊं है। पाऊं है। दूसरा है, पूछा जाता है, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है? तो आपको सभी कविताओं के कवियों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए। तो लिखेंगे इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस तरह का उत्तर देना है। जैसे तीसरा प्रश्न इसी का पूछ दिया, कवि ने क्या विनती की? कविता में कवि ने क्या विनती की है? क्या विनती की है? तो लिखेंगे कविता में कवि ने धरती पर बाग बगीचा लगाने की विनती की है। धरती पर बाग बगीचा लगाने की विनती की है। तो इस तरह बच्चों हम काव्यांशों के लिए भी तैयार रहेंगे। कविता का अंश भी आ सकता है, पठित कविता का अंश आ जाएगा, तो आप उसे भी हल कर सकेंगे। हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। पठित गद्यांश और काव्यांश का अभ्यास हम लोग जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करते हैं।